छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने जो है वायरस से होने वाले रोगों को के बारे में बताया था, कौन कौन से रोग होते हैं। तो उसमें हमने बताया था कि कैंसर, एड्स, चिकनगुनिया और जो होता है डेंगू, ये सब आपके कोर्स में जिसमें हमने कैंसर के बारे में चर्चा किया था। अब हम चल रहे हैं एड्स। ये एड्स क्या है? एड्स का फुल फॉर्म हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा आपूर्ता संरक्षण कहते हैं। अंग्रेजी में एड्स जो AIDS से मिलकर बना शॉर्ट फॉर्म में, जिसमें इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आइए, एड्स क्या है ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम 1981 में अमेरिका में ऐसे जो है समलैंगिक युवकों का पता चला जिनमें हेरोइन एवं अन्य मादक पदार्थों के सेवन करने की लत थी, यानी आदत थी। इन युवकों में इनमें न्यूमोनिया यौन त्वचा कैंसर जैसे जो है घातक रोग होने लगे थे। ध्यान दीजिएगा, इसके कारण से जब वैज्ञानिकों ने पता लगाया तो इसके कारण का पता लगाने पर यह पता चला कि इनके शरीर के प्रतिरक्षण तंत्र, इम्यून सिस्टम की क्षमता, जो है समाप्त हो चुकी थी। इसी अवस्था को वैज्ञानिकों ने, अर्थात इसी अवस्था को अर्थात शरीर के प्रतिरक्षण तंत्र के समाप्त होने को एड्स कहा गया। क्या कहा गया? एड्स कहा गया। जानिए, हमने बताया कि अमेरिका में जो है 1981 में ऐसे युवकों का पता चला, समलैंगिक युवकों का पता चला जिनमें हेरोइन एवं अन्य मादक पदार्थों के सेवन करने की आदत थी, और उनमें जो है निमोनिया एवं त्वचा कैंसर जैसे घातक या संक्रामक रोग होने लगे थे। इसके कारण का पता लगाने पर वैज्ञानिकों ने पता चला कि इनके शरीर की जो है प्रतिरक्षण तंत्र समाप्त हो चुका था, प्रतिरक्षण तंत्र की क्षमता समाप्त हो चुकी थी। इसी अवस्था को अर्थात शरीर के प्रतिरक्षण तंत्र के समाप्त होने को जो है वैज्ञानिकों ने
एड्स नाम दिया। क्या नाम दिया? एड्स नाम दिया। आइए 1983 में जो है पेरिस के लुक मॉन्टेग्नियर एवं अमेरिका के रॉबर्ट गैलो, इन दोनों वैज्ञानिकों ने जो है ये स्पष्ट किया कि एड्स जो होता है, स्पष्ट किया कि एड्स या ये रोग एक अज्ञात जो है रेट्रोवायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? रेट्रोवायरस के कारण होता है, जिसे जो है 1986 में जो है वायरसों के नामकरण की अंतरराष्ट्रीय समिति, इसको साफ पद में कहते हैं इंग्लिश में ICBM, मतलब है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर ने जो है मानव प्रतिरक्षा वायरस को शॉर्ट फॉर्म कहते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस नाम दिया। तो छात्रों, अभी हमने बताया कि जो है 1981 में अमेरिका में ऐसे समलैंगिक युवकों का पता चला जिनमें हेरोइन एवं अन्य मादक पदार्थों के सेवन की आदत थी। साथ ही उनमें त्वचा कैंसर या निमोनिया जैसे भयंकर रोग होने लगे थे। उसका कारण का पता जब लगाया वैज्ञानिकों ने, ये पता चला कि उनके शरीर की जो है रोगों से लड़ने की क्षमता या प्रतिरक्षण तंत्र समाप्त हो चुका था। इसी अवस्था को या शरीर के प्रतिरक्षण तंत्र के समाप्त होने को वैज्ञानिकों ने एड्स कहा या एड्स नाम दिया। 1983 में पेरिस के लुक मॉन्टेग्नियर एवं अमेरिका के रॉबर्ट गैलो नामक वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट किया कि एड्स जो होता है एक अज्ञात रेट्रोवायरस के कारण होता था। जो है HIV खोज कितनी थी? लुक मॉन्टेग्नियर एवं रॉबर्ट ने। उन्होंने कहा कि एड्स एक अज्ञात वायरस के कारण होता है, जिसे 1986 में वायरसों के नामकरण की अंतरराष्ट्रीय समिति ICBM इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर ने मानव प्रतिरक्षा वायरस या HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस नाम दिया। अब आइए चलते हैं HIV की संरचना।
स्ट्रक्चर ऑफ HIV। तो छात्रों, हम आपको बार बार बताते हैं कि जो है जीव विज्ञान अगर पढ़ना है इसमें जो है चित्र बनाना मस्ट है, आवश्यक है। अगर वो आप चित्र बनाना जानते हैं तो जीव विज्ञान आप पढ़ सकते हैं, आप लिए पढ़ना संभव है। अगर आप चित्र बनाना नहीं जानते हैं तो जीव विज्ञान बायोलॉजी पढ़ना आपके लिए बेकार है। इसलिए चित्र बनाने का जो है प्रयास करना चाहिए। ये हम बना रहे हैं HIV वायरस की संरचना। ये इसका बाहरी पार्ट है HIV का, ये बाहरी पार्ट है। हाँ, ये बाहरी पार्ट। आप चलते हैं भीतरी पार्ट को बनाने। ये इसका कैप्सिड बन रहा है। ये वायरस की कैप्सिड है। चित्र बनाना जो है बहुत आवश्यक होता है। तो ये है इसका जो है लाइको प्रोटीन मेम्ब्रेन। ये टेलोमेयर है, इन्हें स्पाइक्स भी कहा जाता है, कांटे। और ये है आउटर आइको साहेंडल सेल ऑफ कैप्सिड। और ये है इनर कॉनिकल सेल माने कवच ऑफ कैप्सिड। ये वायरस का जीनोम है। वायरल जीनोम में इसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है SHR में। ये जो है ये दोनों एंजाइम जो हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, रिवर्स
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये प्रोटीएज है, और ये जो है इंटीग्रेज, और ये जो है राइबोन्यूक्लियेज। राइबोन्यूक्लियेज यहाँ लिखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ HIV, तो ये जो है HIV का जो है चित्र बनकर तैयार हो गया। छात्रों आइए, HIV का अभ्यास जो होता है, HIV का अभ्यास ये 100 से 140 नैनोमीटर होता है। और HIV जो होता है गोल आवरण युक्त जो है एक रेट्रोवायरस है। आवरण युक्त एक रेट्रोवायरस है। ध्यान दीजिएगा, इसकी संरचना जटिल होती है और ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से? कि 3 भागों से। प्रथम को कहते हैं केंद्रीय भाग, या इसको केंद्रीय कोर भी कहा जाता है, सेंट्रल पार्ट और सेंट्रल कोर, और दूसरे को जो है कैप्सिड, और तीसरा जो है लाइपो प्रोटीन कला, लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। तो आइए, जो आप बीच में देख रहे हैं ये सेंट्रल पार्ट है, क्या है? ये दोनों कैप्सिड के पास है और ये लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इस प्रकार HIV की रचना जटिल होती है और ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। केंद्रीय भाग ये बीच वाला, और दूसरा जो है कैप्सिड, ये दोनों आप जो गोली वाली भाग दिए ये कैप्सिड है, और तीसरा लाइपोप्रोटीन कला, ये लाइपोप्रोटीन कला है। आइए चलते हैं, प्रथम जो है ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय भाग में जो है HIV के केंद्रीय भाग में जो है वायरस का जो है HIV का जीनोम, ये जीनोम है बीच में जो दोनों धागे बने, जीनोम, यौन, संबद्ध है प्रोटीन या एंजाइम का बना होता है। इसका बना होता है एंजाइम। ध्यान दीजिएगा, जीनोम जो होता है, जीनोम समान राइबो न्यूक्लियोटाइड वाले, राइबो समान न्यूक्लियोटाइड वाले जो है RNA के 2 सूत्रों का बना होता है। कितने सूत्रों का? 2 सूत्र, 1 और 2, ये दोनों RNA हैं। और जो है प्रोटीन या एंजाइम में जो है, प्रोटीन में जो है प्रोटीएज, इंटीग्रेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या कह सकते हैं राइबोन्यूक्लियेज, यौन जो है रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेज इत्यादि प्रोटीन या एंजाइम होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके केंद्रीय भाग में वायरस का जो होता है एचआईवी के केंद्रीय भाग में एचआईवी का जीनोम ये दोनों भाग हैं। जीनोम यौन इससे संबद्ध प्रोटीन एंजाइम होते हैं। जीनोम जो होता है, इसका जीनोम जो होता है समान राइबोन्यूक्लियोटाइड वाले आरएनए के 2 सूत्रों का बना, 1 और 2 सूत्रों का जो बना होता है, तथा संबद्ध प्रोटीन में जो होता है प्रोटीन, ध्यान लिखा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीन, इंटीग्रेटेड राइबोन्यूक्लिक इत्यादि होता है एंजाइम या प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट आइए, दूसरा जो है कैप्सिड। कैप्सिड तो ध्यान दीजिएगा, एचआईवी में जो होता है, एचआईवी में केंद्रीय भाग सेंट्रल पार्ट, केंद्रीय भाग सेंट्रल पार्ट के चारों ओर जो होता है, चारों ओर प्रोटीन का एक मोटा यौन रक्षात्मक आवरण होता है। क्या होता है? आवरण होता है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड। कैप्सिड जो होता है प्रोटीन के जो है अनेक छोटे छोटे अणुओं का बना होता है, जिन्हें हम टेप्लोमेयर कहते हैं। नहीं, सॉरी, कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सोमियर। ध्यान दीजिएगा, इसमें कैप्सिड में 2 भाग होते हैं। कैप्सिड में 2 भाग होते हैं। कितने भाग? 2 भाग। नंबर 1 जो होता है बाहरी भाग, आउटर पार्ट। आउटर पार्ट जो होता है ये जो है 20 हल्कों का बना जो है 20 हल्किए आइकोसाहेड्रल होता है, तथा जो होता है ये P जो है 24 प्रोटीन का जो होता है बना होता है। दूसरा जो है इसका भीतरी भाग जो है, भीतरी भाग इनर पार्ट। क्या है? इनर पार्ट जो होता है ये शंक्वाकार होता है। शंक्वाकार यानी कोनिकल एवं तारनुमा होता है। एवं तारनुमा होता है। और ये यहाँ पर P17 प्रोटीन होगा, और जो होता है ये P24 प्रोटीन अणु का जो होता है बना होता है। ध्यान दीजिएगा, ये केंद्रीय भाग है, एचआईवी का केंद्रीय भाग है। केंद्रीय भाग के चारों जो इतना सब देख रहे हैं एक कैप्सिड है, तो केंद्रीय भाग के चारों एक प्रोटीन का एक मोटा आवरण होता है, साथ में जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड जो है अनेक छोटे छोटे प्रोटीन के अणुओं से मिलकर बना, जिसे हम कैप्सोमियर कहते हैं।
इसमें एसिड में दो भाग होते हैं, ये बाहरी भाग, ये भीतरी भाग है। बाहरी भाग होता है लिखा आइकोसाहेड्रल 20 फलकीय, बाहरी भाग जो होता है 20 फलकों का बना 20 फलकीय होता है, और जो है P17 प्रोटीन अणुओं का बना होता है। इसी प्रकार इसका भीतरी भाग शंकुओं का युग्मन होता है, जो P24 प्रोटीन का जो होता है बना होता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, तीसरा ये लाइपोप्रोटीन कला, लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये लिम्फोसाइट कोशिका से व्युत्पन्न जो है कला होती है, जो फास्फोलिपिड के दो स्तरों के रूप में होती है। कितने स्तरों के रूप में? 2 स्तरों के रूप में। इसमें जो है इसके बाह्य सतह पर जो है बाह्य सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन के बने वृंत युक्त यौन कुंडलीनुमा अनेक मोतियां उभरी होती हैं। क्या होती हैं? उभरी होती हैं, जिन्हें पेट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोमियर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इनकी जो है पेट्रोमियर का वृंत जो होता है, ये वृंत जो है GP41 प्रोटीन का, ग्लाइकोप्रोटीन का, और घुंडी जो होता है, ये जो होता है घुंडी GP120 प्रोटीन अणु ग्लाइकोप्रोटीन का बन। ध्यान दीजिएगा, ये आप जो देख रहे हैं, ये बाहर की दोनों रेखाएं जो है ये लाइकोप्रोटीन कला है। ये जब HIV जो होता है शरीर लिम्फोसाइट कोशिका में प्रवेश करता है, ठीक है, तो HIV की जो HIV प्रवेश करता है, HIV की जो है कोशिका कला होती है, वो लाइपोप्रोटीन जो होती है लिम्फोसाइट कोशिका से जुड़ जाती है। अर्थात लिम्फोसाइट जो है कोशिका से व्युत्पन्न ये कला होती है, और जो फास्फोलिपिड के 1-2 स्तरों के रूप में होती है। इसमें प्रोटीन के अनेक अणु जो होते हैं वो निलंबित होते हैं। इसके बाह्य सतह पर ध्यान देने अनेक ये फूटी एवं घुंडीनुमा फूटियाँ होती हैं, वृंत एवं घुंडीनुमा फूटियाँ होती हैं, जिन्हें हम जो है पेट्रोमियर कहते हैं, या सूल या कांटे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि 2 पार्ट में, ये वृंत है, ये घुंडी है। वृंत जो होता है ये GP41 ग्लाइकोप्रोटीन का, और घुंडी जो होती है GP120 जो है ग्लाइकोप्रोटीन का जो होता बना होता है। छात्रों, अब हम चल रहे हैं इसके पहले हमने जो है एड्स और जो है HIV की संरचना के बारे में बताया था। अब चल रहे हैं HIV की रोग जनकता के बारे में। HIV
की रोग जनकता HIV की रोग जनकता पैथोजेनेसिस ऑफ HIV, पैथोजेनेसिस ऑफ HIV। ध्यान दीजिएगा, HIV जो है व्यक्ति के उन्हीं कोशिकाओं पर जो है, उन्हीं सेल्स पर अटैक करता है या आक्रमण करते हैं, जिनकी बाह्य सतह पर जो है उन कोशिकाओं पर अटैक करता है या अटैक करता है जिनकी कोशिकाओं के बाह्य सतह पर एक विशेष प्रकार की CD4 ग्राही प्रोटीन, CD4 रिसेप्टर प्रोटीन, CD4 ग्राही प्रोटीन उभरी होती है। HIV जो है उन्हीं कोशिकाओं पर जो है आक्रमण करते हैं जिनकी बाह्य सतह पर जो होता है एक विशेष प्रकार की CD4 ग्राही प्रोटीन जो होती है उभरी होती है। इसलिए जो है ध्यान दीजिएगा, CD4 प्रोटीन, ध्यान दीजिएगा, CD4 प्रोटीन जो है सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, परंतु इसकी जो है सबसे अधिक CD4 प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा जो होती है T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं में होती है। इसलिए जो है T4 लिम्फोसाइट जो है T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो है HIV की लक्ष्य कोशिकाएं होती हैं। HIV की लक्ष्य कोशिकाएं टारगेट सेल्स होती है। हमने बताया कि जो है HIV जो है उन्हीं कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं या करता है जिनकी बाह्य सतह पर एक विशेष प्रकार की ग्राही प्रोटीन उभरी होती है। ग्राही प्रोटीन सभी प्रकार की CD4 प्रोटीन सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक ये जो है लिम्फोसाइट कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा इसकी होती है। इसलिए T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं HIV की टारगेट सेल्स या लक्ष्य कोशिकाएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, पैथोजेनेसिस क्या है? ध्यान दीजिएगा, HIV के T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं में प्रवेश करके अपना प्रतिरोध भवन करना और अपना प्रतिरोध भवन करके
करके T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं को नष्ट करके शरीर की प्रतिरक्षण शरीर के प्रतिरक्षण तंत्र के समाप्त करने की क्रिया को HIV की रोगजनकता कहते हैं। क्या कहते हैं? HIV की रोगजनकता कहते हैं। ध्यान दीजिए, CD4 प्रोटीन जो होती हैं अधिक मात्रा में लिम्फोसाइट कोशिकाओं में होते हैं, इसलिए जो HIV जो होता है जब किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वो T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं में ही प्रवेश करने के बाद अटैक करता है और अर्थात में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं में HIV की प्रवेश करके अपनी संख्या प्रतिरोध बनाने अपनी संख्या बढ़ाना। T4 HIV की T4 कोशिकाओं में T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं में प्रवेश करके अपना प्रतिरोध करके T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं को नष्ट करके शरीर के प्रतिरक्षण तंत्र के समाप्त करने की क्रिया को HIV की रोगजनकता कहते हैं। क्या कहते हैं? HIV की रोगजनकता कहते हैं। HIV की रोगजनकता की ये क्रिया जो होती है ये 8 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में? 8 चरणों में ये क्रिया पूर्ण होती है। आइए देखते हैं कौन कौन से चरण हैं। 8 चरणों में ये क्रिया जो होती है पूर्ण होती है। इसमें नंबर 1 है अधिशोषण एडजॉर्प्शन, दूसरा प्रवेश इंट्रेंस, तीसरा जो है अनावरण अनकोटिंग, चौथे को कहते हैं HIV के RNA का DNA में लिपियंत्रण ट्रांसक्रिप्शन RNA of HIV into DNA, पांचवा HIV के DS DNA का कोशिका के DNA में कोशिका के DNA में समाकलन, DNA में समाकलन इंग्लिश कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ DS DNA of
HIV into host cell DNA। आठवां, HIV के जीनोम यौन न्यूक्लियो एसिड के प्रोटीन का संश्लेषण सिंथेसिस जीनोम एंड प्रोटीन ऑफ न्यूक्लियो एसिड ऑफ HIV। दूसरा जो है 7वां नंबर है, इसको कहते हैं संयोजन। असेंबली। और 8वां को कहते हैं विमुक्ति, रिलीज। इस प्रकार से छात्रों HIV के जो है रोग जनकता की क्रिया जो होती है ये 8 चरणों में पूरी होती है। प्रथम अवशोषण, दूसरे इंट्रेंस करते हैं, तीसरे बनावरण, चौथा के HIV के RNA का DNA विभेदन, पांचवें HIV के DNA द्विसूत्री डबल स्ट्रैंड DNA का कोशिका के DNA समाकलन, छठे को कहते हैं HIV के जीनोम यौन न्यूक्लियोक एसिड के प्रोटीन का संश्लेषण, और जो है 7वें कहते हैं संयोजन, और 8वें को कहते हैं विमुक्ति। आइए अब हम चलते हैं जो है नंबर 1 से प्रारंभ करते हैं। कैसे ये आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अधिशोषण नंबर 1 दिया है और ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। तो ध्यान दीजिए, अधिशोषण में जो है सर्वप्रथम इस क्रिया में जो है इसमें जब HIV किसी जो है T4 लिम्फोसाइट कोशिका पर जो है कोशिका पर आक्रमण करते हैं तो T4 लिम्फोसाइट कोशिका की जो है कोशिका कला से जो है HIV जो है चिपक जाते हैं। क्या जाते हैं? चिपक जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, चिपकने की जो है ये क्रिया जो होती है, यह क्रिया HIV के लाइपोप्रोटीन की ग्लाइकोप्रोटीन यौन जो है T4 लिम्फोसाइट यौन T4 लिम्फोसाइट कोशिका के
कोशिका के CD4 ग्राही प्रोटीन के बीच मिली जुली क्रियाओं के द्वारा होती है। मिली जुली क्रियाओं के द्वारा जो है होती है। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर ये CD4 प्रोटीन है, ये HIV है, यहाँ पर चिपका हुआ है। तो अधिशोषण की क्रिया में एडजैसन लिखा है। जब सर्वप्रथम HIV किसी जो है T4 लिम्फोसाइट पर आक्रमण करते हैं तो T4 लिम्फोसाइट की कोशिका कला, ये सेल वॉल है, ये लिम्फोसाइट कोशिका है पूरा, T4 लिम्फोसाइट की कोशिका कला से चिपक जाते हैं। ध्यान दें, चिपकने की एक क्रिया जो होती है HIV के लाइकोप्रोटीन कला की जो है ग्लाइकोप्रोटीन यौन T4 लिम्फोसाइट कोशिका की CD4 प्रोटीन का है, CD4 प्रोटीन के बीच मिली जुली क्रियाओं के द्वारा जो होती है। आइए अब सेकंड चलते हैं। सेकंड स्टेप आया है प्रवेश। सेकंड स्टेप को कहते हैं प्रवेश, एंट्रेंस। ध्यान दीजिए, एंट्रेंस क्या होता है, इसमें जो है HIV के जो है T4 लिम्फोसाइट कोशिका से चिपकने के बाद जो है T4 लिम्फोसाइट कोशिका T4 लिम्फोसाइट यहाँ लिखेंगे, चिपकने के बाद जो है HIV की लाइकोप्रोटीन कला T4 लिम्फोसाइट कोशिका कला से जुड़कर उसी का भाग बन जाती है। क्या होती है, भाग बन जाती है, जिससे HIV का न्यूक्लियोक एसिड T4 लिम्फोसाइट कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्रिया है, यहाँ लिखा है एंट्रेंस, ये जो है HIV यहाँ आया, HIV के कोशिका कला देखिए यहाँ से जुड़ करके उसी पार्ट बन गया, और ये न्यूक्लियोक एसिड, ये साइटोप्लाज्म यहाँ लिखा है हमने, ये लिम्फोसाइट कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियोक एसिड जो होता है ये लिम्फोसाइट के कोशिका द्रव्य हो जाता है। ये हमने बताया कि इस क्रिया में जब जो है अधिशोषण के दौरान HIV जो होता है लिम्फोसाइट कोशिका कला से जुड़ता है, तो जो है HIV की जो है लाइकोप्रोटीन कला जो होती है लिम्फोसाइट कोशिका कला से जुड़कर उसी का भाग बन जाती है, जिससे HIV का न्यूक्लियोक एसिड जो
होता है T4 लिम्फोसाइट कोशिका के कोशिका द्रव मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट आइए अनावरण। अनावरण अनकोटिंग। इस क्रिया में क्या होता है? इस क्रिया में जो है इसमें HIV के एंट्रेंस के बाद HIV के न्यूक्लियोक एसिड से T4 लिम्फोसाइट कोशिका के कोशिका द्रव में मुक्त होने के बाद होता है, मुक्त होने के बाद न्यूक्लियो एसिड के प्रोटीन का जल अपघटन होता है। क्या होता है? जल अपघटन होता है, जिससे जो है HIV के जो है HIV के जीनोम यौन संबद्ध प्रोटीन या एंजाइम जो होते हैं T4 लिम्फोसाइट के कोशिका द्रव में मुक्त हो जाते हैं, या लिख सकते हैं में स्वतंत्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? यहाँ पर आइए, यहाँ लिखा है अनकोटिंग, अनावरण। ध्यान दीजिए, ये न्यूक्लियोक एसिड है, इसका जल अपघटन हुआ तो ये RNA है, इसका जो है जीनोम है, और ये बिंदु जो हमने लिखा है ये उससे संबद्ध प्रोटीन है, तो इसमें ये स्वतंत्र हो जाते हैं। तो अनावरण की क्रिया में जो है न्यूक्लियोक एसिड के HIV के न्यूक्लियोक एसिड जब T4 लिम्फोसाइट के कोशिका द्रव में स्वतंत्र हो जाता है तो उस दौरान न्यूक्लियोक एसिड के प्रोटीन का जल अपघटन होता है, जिससे HIV का जीनोम एवं उससे संबद्ध प्रोटीन या एंजाइम होते हैं T4 लिम्फोसाइट कोशिका के कोशिका द्रव में स्वतंत्र हो जाने से यहाँ पर हुआ। नेक्स्ट आइए चौथा HIV के RNA का DNA में लिपियंत्रण ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RNA of HIV into DNA। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है, इस क्रिया में ध्यान दीजिएगा, इसमें HIV के जीनोम क्या होता है, RNA HIV के जीनोम से संबद्ध रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम जो होता है, एंजाइम प्रतिवर्ती लिपियंत्रण के द्वारा जो है आरएनए के दोनों सूत्रों से पहले एक सूत्रीय डीएनए ब्रैकेट में, जिसको एसएस डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, एवं एक सूत्रीय डीएनए से द्विसूत्रीय डीएनए, इसको लिखा जाता है डबल स्ट्रैंड डीएस डीएनए के लिपियंत्रण को प्रेरित करता है। इसलिए हम क्या हमने बताया कि पहले ध्यान दीजिएगा, ये इसका आरएनए है, आरएनए से क्या बना, एक सूत्री डीएनए लिखा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यहाँ लिखा है, यस ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, और यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड डीएनए बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड कैटालाइजेज डबलिंग जो है एसएस डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएस डीएनए। तो इस क्रिया में जो है एचआईवी का जो जीनोम होता है उससे संबद्ध एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, कई 4 एंजाइम होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, न्यूक्लियस, प्रोटीएज और जो होता है इंटीग्रेज, ये 4 एंजाइम होते हैं। तो एचआईवी के जीनोम से संबद्ध रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है प्रतिवर्ती लिपियंत्रण रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो है आरएनए के दोनों सूत्रों से या जीनोम से पहले ये एक सूत्रीय डीएनए का निर्माण करता है और फिर एक सूत्रीय से द्विसूत्रीय डीएनए का जो होता है निर्माण करता है या उनके लिपियंत्रण को जो होता है प्रेरित करता है। नेक्स्ट आइए एचआईवी के द्विसूत्रीय डीएस डीएनए का कोशिका के डीएनए में समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ डीएस डीएनए ऑफ एचआईवी into host cell DNA, ध्यान दीजिएगा। इस क्रिया में जब अभी पहले वाली क्रिया में एक जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से एक सूत्रीय डीएनए फिर एक सूत्रीय डीएनए से द्विसूत्रीय डीएनए बनता है। तो इसमें जो है इस क्रिया में द्विसूत्रीय डीएनए बनने के बाद एचआईवी का जो है द्विसूत्रीय डीएनए जो होता है ये कोशिका द्रव से लिम्फोसाइट के कोशिका द्रव से जो होता है T4 लिम्फोसाइट कोशिका की जो है कोशिका की
केंद्रक में प्रवेश करता है या केंद्रक में प्रवेश करके जो है T4 लिम्फोसाइट T4 लिम्फोसाइट के डीएनए में समाहित हो जाता है, अर्थात उसी का पार्ट हो जाता है, समाहित हो जाता है। यहां ध्यान दीजिएगा, ये अगला स्टेप यह है, नंबरिंग नहीं लिखा, ध्यान दीजिएगा, ये तीर लगा है डबल स्ट्रैंड डीएनए, ये लिम्फोसाइट का केंद्रक है और केंद्रक में इसमें प्रवेश कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है और प्रवेश करके जो होता है ये इससे जुड़ जाता है। किनारे किनारे लिखा है डीएनए ऑफ T4 लिम्फोसाइट, बीच में लिखा है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन वायरल। तो बीच वाला जो होता है ये एचआईवी का जो होता है द्विसूत्रीय डीएनए। तो इसके लिए मैंने बताया कि जब जो होता है कोशिका द्रव में जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो होता है जो डीएनए द्विसूत्रीय डीएनए बनता है, तो कोशिका द्रव से द्विसूत्रीय डीएनए जो होता है लिम्फोसाइट कोशिका के केंद्रक में प्रवेश करता है। तो लिम्फोसाइट कोशिका के डीएनए से जुड़कर उसी का भाग बन जाता है और वह उसके डीएनए में जो होता समाहित हो जाता है। नहीं चाहिए छठा जो है एचआईवी के जीनोम न्यूक्लियो एसिड के प्रोटीन का संश्लेषण सिंथेसिस ऑफ जीनोम एंड प्रोटीन ऑफ न्यूक्लियो एसिड ऑफ एचआईवी। हाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इस क्रिया में एचआईवी का जो डीएनए जो होता है लिम्फोसाइट कोशिका के डीएनए में समाहित होता है, यह लिखा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वायरल जीनोम। तो एचआईवी के व्युत्पन्न डीएनए से जो है डीएनए का बार बार विकर्ण होता है, डीएनए के बारंबार द्विगुणन से जो है दो प्रकार के जो है आरएनए अणुओं का संश्लेषण होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जिसमें एक प्रकार के आरएनए जोड़ियों में मिलकर जो है या जोड़ी बनाकर जोड़ियों में मिलकर के एचआईवी के जीनोम का निर्माण करते हैं तथा जो है दूसरे प्रकार के आरएनए अणु संदेश वाहक आरएनए होते हैं, एमआरएनए होते हैं।
क्या होते हैं, mRNA होते हैं, जो भाषांतरण के द्वारा जो है, जो भाषांतरण के द्वारा या भाषांतरण के द्वारा लिम्फोसाइट के राइबोसोम पर HIV के न्यूक्लियोक एसिड के प्रोटीन यौन एंजाइम का संश्लेषण या निर्माण करते हैं। एंजाइम का संश्लेषण या निर्माण, आइए ध्यान दीजिएगा। जब जो होता है यहाँ पर HIV का द्विसूत्रीय DNA जो होता है केंद्र में प्रवेश करता है, तो लिम्फोसाइट कोशिका के DNA से जुड़ जाता है, इसी को HIV का व्युत्पन्न DNA कहते हैं। तो ये जो है, ये इसका जो है द्विगुणन होता है, जिससे दो प्रकार के RNA बनते हैं भिन्न, जिसमें एक प्रकार के RNA जो है यहाँ के दो धागे जोड़ी बना करके जो है HIV के जीनोम में लिखा है HIV के जीनोम का निर्माण करते हैं, तथा दूसरे प्रकार के जो है RNA ट्रांसक्रिप्शन RNA सिंगल है, दूसरे प्रकार के RNA जो होते हैं वो जो है कोशिका द्रव्य में भाषांतरण तंत्र द्वारा लिम्फोसाइट के जो है राइबोसोम पर जो है न्यूक्लियोक एसिड के प्रोटीन का यौन एंजाइम का संश्लेषण करते हैं, इनका ट्रांसलेशन भाषांतरण के द्वारा। या क्या लिखा, वायरल प्रोटीन फॉर्म बाय ब्रेकिंग ऑफ लॉन्ग पेप्टाइड चेन बाय प्रोटीएज एंजाइम, नहीं जो होता है वायरस के प्रोटीन यौन एंजाइम का जो होते हैं निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आइए, अगली क्रिया जो है सातवां, संयोजन। असेंबली, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है जीनोम HIV के जीनोम यौन प्रोटीन जो होते हैं, जो प्रोटीन बनता है यौन प्रोटीन आपस में मिल जाते हैं, आपस में संयोजन करके जो है नए HIV के न्यूक्लियोक एसिड का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा है असेंबलिंग ऑफ न्यूक्लियोक एसिड। ध्यान दीजिएगा, ये प्रोटीन है और ये जीनोम है। तो इस क्रिया में जो है कोशिका द्रव्य में जो है लिम्फोसाइट की कोशिका द्रव्य में जब जीनोम और प्रोटीन बन जाते हैं, तो जीनोम और प्रोटीन आपस में संयोजन करके जो है HIV के न्यूक्लियोक एसिड का जो होते हैं निर्माण करते हैं या संयोजन करते हैं। लास्ट क्रिया जो है विमुक्ति रिलीज। ध्यान दीजिएगा, इस क्रिया में जब जो है न्यूक्लियोक एसिड बन जाते हैं या HIV बन जाते हैं, तो इसमें जो है HIV जो होता है लिम्फोसाइट न्यूक्लियोक एसिड माने जो है HIV लिम्फोसाइट के कोशिका कला के संपर्क में आते हैं और मुकुलन या
बाह्य कोश का पारण, बाह्य कोश का पारण, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस द्वारा जो होते हैं मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लिम्फोसाइट कोशिका से लिखा है लीज वायरस बाय एक्सोसाइटोसिस। तो जब एचआईवी का नए एचआईवी का जो होता है लिम्फोसाइट कोशिका के अंदर बन जाती है, अनेक प्रकार के एचआईवी बन जाते हैं, तो कभी कभी संख्या हो जाती है एचआईवी ये जो लिम्फोसाइट कोशिका नष्ट हो जाती है, या जो है बाह्य कोशिका पारण के द्वारा जो होते हैं एचआईवी लिम्फोसाइट कोशिका से बाहर आ जाते हैं। छात्रों, अब चल रहे हैं हम एचआईवी का जो है क्या क्या लक्षण होता है उसके बारे में, उसके किससे लक्षण के बारे में चर्चा करनी। आइए एचआईवी के चिकित्सीय लक्षण, एचआईवी के चिकित्सीय लक्षण, क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ एचआईवी। ध्यान रखिए इसके चिकित्सीय लक्षण को जो है 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। कितने? 3। प्रथम को कहते हैं प्राथमिक संक्रमण, प्राइमरी इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन। दूसरे को कहते हैं उद्भवन का इंक्यूबेशन पीरियड, और तीसरे को कहते हैं पूर्ण विकसित, इट्स फुल ब्लोन एड्स। तो इस प्रकार छात्रों जो है एचआईवी के चिकित्सीय लक्षण या एड्स के चिकित्सीय लक्षण को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम है प्राथमिक संक्रमण, दूसरा जो है उद्भवन का, और तीसरा जो है पूर्ण विकसित एड्स। आइए प्रथम चलते हैं प्राथमिक संक्रमण। तो ध्यान दें प्राथमिक संक्रमण क्या है? जब जो है एचआईवी किसी व्यक्ति के शरीर में जो है प्रथम बार प्रवेश करता है। क्या करता है? प्रवेश करता है, तो उसको जो है प्राथमिक संक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक। जब जो होता है एचआईवी किसी व्यक्ति के शरीर में जो है प्रथम बार प्रवेश करता है या प्रवेश करता है, तो उसको प्राथमिक संक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक। इस दौरान होता है संक्रमित व्यक्ति में जो है व्यक्ति में 2 से 4 सप्ताह तक कोई लक्षण
दिखाई नहीं देते हैं, कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद क्या है, उसके बाद जो है 70 से जो है 80% व्यक्तियों में या संक्रमित व्यक्तियों में कुछ लक्षण जैसे जो है, कुछ लक्षण जैसे हल्का ज्वर है, हल्का बुखार, हल्का ज्वर, सिर, एवं बदन दर्द, थोड़े फुंसी, थोड़े फुंसी एवं घबराहट, एवं घबराहट इत्यादि लक्षण जो होते हैं, इत्यादि लक्षण जो होते हैं ये उत्पन्न होते हैं। प्राथमिक संक्रमण हमने बताया, जब HIV किसी व्यक्ति के शरीर में प्रथम बार प्रवेश करता है तो उसे हम प्राथमिक संक्रमण कहते हैं। प्राथमिक संक्रमण में जो है संक्रमित व्यक्ति में 2 से 4 सप्ताह तक कोई भी लक्षण जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन उसके बाद 70 से 80% व्यक्तियों में कुछ लक्षण जैसे हल्का ज्वर, हल्का बुखार, सिर एवं बदन दर्द, थोड़े फुंसी एवं घबराहट जो होते हैं इत्यादि लक्षण जो होते हैं वो दिखाई देते हैं या उत्पन्न होते हैं। दूसरा ये उद्भवन काल, उद्भवन काल, इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड। ध्यान देगा उद्भवन काल के समय जो होता है इसमें जो है प्राथमिक संक्रमण के लक्षण जो होते हैं शीघ्र समाप्त हो जाते हैं, शीघ्र समाप्त हो जाते हैं तथा जो है 3 से 12 जो है वर्ष तक कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ध्यान देगा इस दौरान जो होता है, इस दौरान HIV जो होता है, HIV लिम्फोसाइट, HIV जो होता है लिम्फोसाइट कोशिका में अपना प्रतिरोध गुण यानी मतलब अपनी संख्या बढ़ाता है, अपना प्रतिरोध गुण करता है और शरीर के सभी तरल पदार्थों, शरीर के सभी तरल पदार्थों में जो होता है पहुंच जाता है। क्या बताया हमने कि इस दौरान जो होता है प्राथमिक संक्रमण के लक्षण जो होते हैं शीघ्र समाप्त हो जाते हैं और 3 से 12 वर्षों तक जो होता है कोई भी लक्षण जो होता है नहीं दिखाया जाता है। इस दौरान HIV जो होता है
ये अपना जो है द्विगुणन द्वारा ये कह सकते हैं HIV जो होता है अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है और बढ़ा करके जो है शरीर के सभी भागों के तरफ में रुधिर, लसिका एवं लाल सभी जगह यौन द्रव्य जो है बीज सभी जगहों पर सभी प्रकार के तरल पदार्थों में जो होता पहुंच जाता है। वह तीसरा जो है पूर्ण विकसित एड्स फुल ब्लोन एड्स। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है, इसमें जो है 3 से 12 वर्षों मतलब 3 से 12 वर्ष जो होता है अपनी संख्या बढ़ाता है, उद्गम काल करता है। 3 से 12 वर्षों के उद्गम काल में जो है उद्गम काल में HIV जो होता है HIV T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं को नष्ट करता है अर्थात कोशिकाओं को नष्ट करके शरीर के प्रतिरक्षण तंत्र को समाप्त कर देता है, यानी इम्यून सिस्टम को नष्ट कर देता है, शरीर के प्रतिरक्षण तंत्र को नष्ट कर देता है। क्या करता है, नष्ट कर देता है, जिससे जो है व्यक्ति जो होता है व्यक्ति एड्स से पूर्ण रूप से जो है ग्रसित हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। इस दौरान जो होते हैं इसमें जो है निम्न लक्षण जो होते हैं रोगी में जो है निम्न लक्षण जो है उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 जो है न्यूमोनिया, अंधापन, पागलपन। दूसरा त्वचा कैंसर, चेहरे पर दाने, कमजोरी एवं भूख की कमी तथा थकावट। नेक्स्ट जो है संपूर्ण बदन में दर्द होने लगता है, संपूर्ण बदन में दर्द एवं अतिसार। नेक्स्ट सूखी खांसी तथा मुख एवं आंत में घाव बन जाते हैं। नेक्स्ट जननांगों एवं गुदा द्वार पर जो है
मस्से या दाने बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो होता है, ये जब पूर्ण यश जो विकसित हो जाता है 3 से 12 वर्ष काल में जो है T4 HIV T4 लिम्फोसाइट को हमारे शरीर के T4 लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है, नष्ट कर देते जिससे हमारे शरीर का प्रतिरक्षण तंत्र रोग से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाता है और डेड एड्स से विकसित हो जाता है। इस दौरान कई लक्षण जैसे निमोनिया, अंधापन, पागलपन, त्वचा कैंसर, चेहरे में दाने, कमजोरी एवं भूख की कमी तथा थकावट, संपूर्ण बदन में दर्द एवं अतिसार, सूखी खांसी, मुख एवं आंतरिक में घाव, जननांगों एवं गुदा पर मस्से बन जाते हैं और अन्य बीमारी जैसे जो है टीबी या कैंसर, अन्य बीमारियों से जो होता है पूर्ण से विकसित हो जाता है और जिससे उसकी जो होती है मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आइए HIV का प्रसार, यानी HIV का फैलना। HIV का प्रसारण, ट्रांसमिशन। आप HIV ये कैसे फैलता है? नंबर 1 जो होता है कई विधियों से। नंबर 1 लैंगिक संसर्ग द्वारा, बाई सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स। दूसरा जो है रुधिर आधान द्वारा, यानी जो रुधिर का खून चढ़ाया जाता है, बाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन। थर्ड जो है अंग प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण द्वारा, बाई ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट जो है संक्रमित सुई के प्रयोग द्वारा, बाई यूजिंग infected injection needle। नेक्स्ट जो है संक्रमित मां से बच्चे में infected mother to children। नेक्स्ट जो है नशे की लत द्वारा, बाई ड्रग एडिक्शन। तो छात्रों इस प्रकार से जो है 6 प्रकार से या 6 विधियों के द्वारा जो होता है HIV का संक्रमण होता है या संसर्ग होता है। जिस पहला है लैंगिक संसर्ग द्वारा, निजनन द्वारा। दूसरा जो है आधान द्वारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तीसरा जो है अंग प्रत्यारोपण द्वारा, बाई ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट। और जो है चौथा जो है संक्रमित सुई के प्रयोग द्वारा।
5वां जो है संक्रमण से बच्चे में, और 6वां जो है नशे की लत द्वारा या बाई ड्रग एडिक्शन। नेक्स्ट आइए एड्स रोगियों की पहचान कैसे, आप पता लगाएं कि ये कैसे क्या होगा या कैसे पता लगाया था। स्क्रीनिंग ऑफ एड्स पेशेंट, ध्यान दीजिएगा। जनरली जो है सामान्यतः जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा माइक्रोस्कोप द्वारा जो है यौन द्रव्य बी लाल रुधिर यौन लसिका में जो है HIV की उपस्थिति से जो है पहचान किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में या कह सकते हैं जो है वर्तमान में जो है या कह सकते हैं HIV जो होता है कुछ जीन के नियंत्रण में ऐसे जो है प्रतिजन प्रोटीन या कह सकते हैं एंटीजन प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जिसको नष्ट करने के लिए हमारे हृदय में उपयुक्त जो है प्रतिरक्षी एंटीबॉडी प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, रुधिर में जो है प्रतिरक्षी प्रोटीन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति से जो है सीरनी जांच द्वारा जो है HIV की होने
यौन ना होने का पता लगाया जाता है या जांच किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसके जांच के लिए जो है या कह सकते हैं सीरमी जांच के लिए वैज्ञानिकों ने ईर्षा एक किट बनाया है जिसे ईर्षा किट कहते हैं। एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सार्वेंट एसिड किट। तो जो है सेमी जांच के लिए वैज्ञानिकों ने एक किट का निर्माण किया है जिसे ईर्षा किट या एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सार्वेंट एसिड किट कहते हैं। इस किट के द्वारा जो होता है HIV का जो है सेमी जांच किया जाता है और पता लगाया जाता है। ध्यान देगा, इसकी पुष्टि के लिए जो है मुंबई के कैंसर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने जो है HIV फर्स्ट एवं HIV सेकेंड डब्ल्यू ब्लॉक यानी वेस्टर्न डब्ल्यू ब्लॉक नामक रोग का टेस्ट बनाया है। इसी प्रकार जो है अमेरिका ने 20 मिनट में जांच का दावा किया है और चीन ने 5 मिनट में इसके जांच का दावा किया है। तो छात्रों से जर्नलिस्ट का जो है एड्स की पहचान जो होती है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप द्वारा HIV की उपस्थिति से पहचान किया जा सकता है। दूसरा HIV जो होता है वैज्ञानिक इसके सीधवी जांच के द्वारा इसका पता लगाते हैं। HIV जो होता है लिम्फोसाइट कोशिकाओं में जीन के नियंत्रण में या कह सकते हैं में जीन के नियंत्रण ऐसे प्रतिजन या एंटीजन प्रोटीन का संश्लेषण करता है। एंटीजन माने विष, जिसको नष्ट करने के लिए उधर में उपयुक्त प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बनते हैं और जो है उधर में इस एंटीबॉडी प्रतिरक्षी प्रोटीन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति से सीरमी जांच के द्वारा HIV के होने एवं न होने का जांच किया जाता पता लगाया जाता है। सीरमी जांच के लिए वैज्ञानिकों ने ईर्षा किट जिसको कहते हैं एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सार्वेंट किट का निर्माण किया है और इसकी पुष्टि के लिए मुंबई के जो है कैंसर इंस्टीट्यूट संस्थान के वैज्ञानिकों ने जो है HIV फर्स्ट एवं HIV सेकेंड डब्ल्यू ब्लॉक टेस्ट का जो होता निर्माण किया है। नेक्स्ट आइए एड्स का उपचार ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। ध्यान दीजिएगा, आज तक विश्व में एड्स की कोई दवा नहीं बन पाई है। अर्थात जो है इसलिए एड्स जो है लाइलाज है, एड्स से लाइलाज है। फिर भी जो है
कुछ औषधियों का उपयोग जो होता है, उपयोग जो है उपचार में किया जाता है, जैसे जो है नंबर 1 एजाइलोपुटिन, डिडाइनोसिन, स्टेउडिन, डिलावेडिन, नेवाराइटिन, इत्यादि लगभग जो होता है, ये दवाएं जो होती हैं, और भी दवाएं हैं, ये औषधियाँ लगभग 30 औषधियाँ हैं। तो डिडाइनोसिन, स्टेउडिन, डिलेवर्डिन और नेविरेपिन है, नेविरेपिन इत्यादि औषधियाँ जो होती हैं, इत्यादि जो है औषधियाँ HIV के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को निष्क्रिय कर देती हैं, एंजाइम को निष्क्रिय करके HIV के प्रतिरोधन को, यानी उसकी जो संख्या बढ़ती है, HIV के प्रतिरोधन को रोक देती हैं। क्या करती हैं? रोक देती हैं। इसी प्रकार कुछ औषधियाँ हैं जैसे नेल्फिनेविर, इंडिनेविर, नाविर, ये तीनों औषधियाँ जो होती हैं, इत्यादि औषधियाँ जो है HIV के न्यूक्लियोक एसिड के संयोजन को रोकती हैं, रोक देती हैं। तो यह दवाएं जो होती है पूर्ण रूप से एड्स का इलाज नहीं करती, लेकिन ये जो होती है, जैसे ऊपर वाली मेडिसिन जो है, ये जो है HIV के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो उसका नियंत्रण करता है जेनेटिक मटेरियल का, उसको निष्क्रिय करके HIV के प्रतिरोध गुण अर्थात HIV की संख्या शरीर में नहीं बढ़ती है। दूसरी जो है नेल्फिनेविर, इंडिनेविर, नाविर, ये तीनों औषधियाँ जो होती हैं HIV के न्यूक्लियोक एसिड किससे मिलकर, प्रोटीन और जीनोम न्यूक्लियोक एसिड के संयोजन को रोक देती हैं। इस प्रकार जो है एड्स से आगे नहीं बढ़ता है। इसी प्रकार जो है चीन में जड़ी बूटियों से तैयार EX3 9302 एवं M4 टेरिसिन इत्यादि औषधियों का उपयोग होता है एड्स के इलाज में या एड्स के ट्रीटमेंट में जो होता है वो किया जाता है।
नेक्स्ट आइए, एड्स का रोकथाम एवं नियंत्रण, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एड्स। ध्यान दीजिएगा, जिन विधियों के द्वारा एड्स का संक्रमण होता है, एड्स फैलता है या HIV का संक्रमण होता है, उन्हीं विधियों को जो के विपरीत में कार्य करके इसको रोका जा सकता है। जैसे नंबर 1, लैंगिक, अगर संसर्ग संसर्ग करते हैं तो लैंगिक संसर्ग के समय जो है कंडोम के प्रयोग के द्वारा जो है इससे बचा जा सकता है। दूसरा, रुधिर आधान के समय, रुधिर यानी जब रुधिर चढ़ाया जाता है, रुधिर आधान के समय दाता एवं प्राप्तकर्ता के रुधिर की जांच के द्वारा। दूसरा, अंग प्रत्यारोपण के समय प्राप्त दाता एवं प्राप्तकर्ता के अंगों के जांच द्वारा। दूसरा, संक्रमित सुई के उपयोग से बचना। नेक्स्ट जो है, संक्रमित मां को बच्चे को दूध पिलाने से बचना। नेक्स्ट जो है, नशे की लत से बचना। नेक्स्ट, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाना। आइए ध्यान दीजिएगा, 1 दिसंबर को जो है, आप लोग जानते भी हैं, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है।
छात्रों जो है एड्स का रोकथाम एवं उससे बचने के लिए, नियंत्रण करने के लिए पहली बात जन्म के समय कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा जो है आधान के समय दाता एवं प्राप्तकर्ता दोनों के लिंग की जांच होना चाहिए। अंग प्रत्यारोपण के समय दाता एवं प्राप्तकर्ता के लिंगों का जांच होना चाहिए। संक्रमित सुई के प्रयोग से बचना चाहिए। संक्रमित माँ को बच्चे को दूध पिलाने से बचना चाहिए। नशे की लत से बचना चाहिए। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के द्वारा जो होता है लोगों में जागरूकता फैलाना चाहिए। 1 दिसंबर को जो है विश्व में एड्स दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो होता है रैलियाँ और लेख निबंध भाषण इत्यादि के द्वारा जो होता है लोगों को जो है जागरूक किया जाता है। तो छात्रों ऑनलाइन क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके आगे जो है कल चर्चा करेंगे।